नमस्कार। दिवाली गई, छठ भी गई। बोर्ड की परीक्षा और नज़दीक आ गई, तो क्या करें? पढ़ाई करें? घूमना फिरना बंद कर दें? हंसना छोड़ दें? किताबों की दुनिया में खो जाएं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाला हूं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी तो होगी, लेकिन पूरी मस्ती के साथ। तो चलो आओ, मिलाओ हाथ। आज से तुम्हारे साथ शुरू कर रहा हूं इतिहास विषय की तैयारी। लेकिन कैसे दोस्तों? इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे पढ़ोगे तो इंटर की परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आओ शुरू करते हैं। दोस्तों, कम पढ़ना, लेकिन ऐसे पढ़ना जैसे मैं बता रहा हूं। लेकिन पहले जान लो बोर्ड परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर उन प्रश्नों के टॉपिक नोट करो और उन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यहां बिहार बोर्ड पेपर्स में एक्सपर्ट बता रहे हैं कम समय में पूरी तैयारी का बेहद आसान तरीका। लेकिन दोस्तों, पहले जान लो कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास की बात कर रहा हूं, तो इतिहास का जो प्रश्न पत्र आता है उसमें 3 खंड होते हैं। कितने? 3। एक का नाम रहता है खंड ए, दूसरे का नाम रहता है खंड बी और तीसरे का नाम रहता है खंड सी। ये 3 अलग अलग नाम क्यों हैं? उस प्रश्न पत्र में 3 अलग अलग हिस्से हैं जिसमें अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जी, खंड ए में अलग तरह का प्रश्न, खंड बी में अलग तरह का प्रश्न और खंड सी में भी अलग तरह का प्रश्न रहता है। तो अब जानना चाहोगे ना खंड ए में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है? तो आओ देखते हैं। खंड ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। अरे ये वस्तुनिष्ठ क्या होता है बाबा? वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वही जिसमें प्रश्न लिखा रहता है और उसके नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं। उन 4 में से ही कोई एक सही होता है जो आपको चुनना होता है। तो समझ गए ना? खंड ए में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कहा जाता है, और ये प्रश्न 100 प्रश्न होंगे। जी बिल्कुल 100 प्रश्न। डर गए? डरो मत, 100 प्रश्न तो होंगे जरूर, लेकिन 100 के 100 जवाब नहीं देने। उनमें से कुल 50 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं, और वो भी एक एक नंबर वाले हैं। यानी 100 प्रश्न में से 50 का ही जवाब देना है, और जब 50 का जवाब देना है तो 50 नंबर का ही वो प्रश्न भी है। और 50 नंबर कैसे मिलेंगे? इसका आंसर कैसे लिखना है? क्या टिक करना है 4 ऑप्शन में किसी एक में? नहीं, टिक नहीं करना। जो कॉपी मिलेगी आपको उसको कहते हैं OMR। OMR शीट है, यानी कॉपी है। उस शीट में 1 से लेकर के गिनती लिखी रहती है और सामने गोले बने होते हैं। तो मान लो पहले प्रश्न का अगर B सही जवाब होता है तो पहले प्रश्न के सामने B वाले गोले को भर देना है। इसी तरह से दूसरे प्रश्न का जो सही जवाब होगा उसके सामने वाले गोले में देखेंगे रंग देना है, यानी गोला में रंग करना है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए। तो ये तो बात हो गई खंड ए की, यानी खंड ए में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, यानी प्रश्न के साथ 4 उत्तर लिखा होगा जिसमें कोई एक ही सही होगा जो आपको चुनना है, और चुन के उसका गोला भर देना है OMR शीट में। अब देखते हैं दूसरा खंड, यानी खंड बी। खंड बी जो होगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु मतलब छोटा, यानी छोटे प्रश्न। छोटे प्रश्न कितने होंगे? 30 प्रश्न। लेकिन यहां भी घबराना नहीं, 30 प्रश्न तो होंगे, लेकिन उनमें से 15 के ही जवाब देने। ये लो 50% की छूट। मॉल में जाते हो तो एक के साथ एक फ्री, और कई बार तो 50% छूट दाम में ही मिल जाता है। तो यहाँ भी आपके हर एक प्रश्न में 50% छूट मिल रहा है।
अभी देखा खंड ए में 100 प्रश्न आएंगे, लेकिन 100 में से 50 का ही जवाब देना है। अब देखो लघु उत्तरीय में 30 प्रश्न छपे होंगे, लेकिन उन 30 का जवाब नहीं देना, 15 का ही जवाब देना है। और 15 का जो जवाब देना है तो कितने नंबर का होगा? तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर वाले होंगे, यानी एक प्रश्न का 2 नंबर मिलेगा। कुल 15 प्रश्न का जवाब देना है तो आपको 30 नंबर मिलेंगे। लेकिन जवाब कितना लंबा लिखना है? तो जवाब लिखने के लिए लगभग 50 शब्दों में लिखना है। लगभग कहने का मतलब ये है कि अगर 1-2 शब्द ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, और कम भी हो जाए तो कोई बात नहीं। चलो अब 2 खंड की बात हो गई, तो तीसरे खंड की भी बात कर लेते हैं। खंड सी। खंड सी जो होगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, यानी उसमें थोड़े बड़े लिखने होंगे आपको उत्तर। तो कितने प्रश्न होंगे उसमें? 8 प्रश्न, लेकिन यहां भी भारी छूट, आधा छूट है। 8 प्रश्न छपे होंगे आपके प्रश्न पत्र में, लेकिन उनमें से कोई 4 के ही उत्तर देने हैं। और कितने नंबर का एक प्रश्न होगा ये दीर्घ उत्तरीय? तो ये 5 नंबर का एक प्रश्न होगा, और 4 के जवाब देने हैं, तो 5 चौका 20, यानी 20 नंबर का खंड सी होगा। और कितना बड़ा उत्तर लिखना है? तो देखो इसमें अधिकतम 120 शब्द, यानी लगभग 120 शब्द में लिखेंगे। अधिकतम का मतलब तो सबसे ज़्यादा 120, लेकिन ज़रूरी नहीं कि 120। अगर 2 शब्द 4 शब्द ज़्यादा भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, और कम भी हो जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। बस एक अंदाज़ा लगा लेना है कि इतने में हमें आंसर लिख लेना है। चलो ये तो हमने तीनों खंड की बात कर ली, लेकिन तुम जानना चाह रहे होगे ना कि खंड ए में कैसा प्रश्न आता है, खंड बी में कैसा प्रश्न आता है, खंड सी में कैसा प्रश्न आता है। तो देखो अभी क्योंकि ये वीडियो छोटा बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, बस सैंपल के तौर पे कुछ प्रश्न दिखा देता हूँ। चलो तो ज़रा देखो तो कैसे प्रश्न आए हैं, और वो भी कब? जी हाँ, बिल्कुल पिछले बोर्ड पेपर में, यानी 2024 में जो बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे जरा देखते हैं। इतिहास के सारे प्रश्न को नहीं, बस थोड़े थोड़े प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले खंड ए। तो देखो खंड ए में तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। उसमें आप लोग कैसे पढ़ते हैं? आप लोग क्या करते हैं, पिछले साल के जितने क्वेश्चंस हैं उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं। जैसे देखो 2024 में इतिहास विषय का जो एक प्रश्न आया था, प्रश्न क्या था? शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया? ऑप्शन था मुहर, रुपया, दाम, पण। सही जवाब तो रुपया होगा। ठीक है, आपको किताब में इसका जवाब भी मिल जाता है, और आप क्या करते हैं, इस प्रश्न को पढ़ते हैं और उसका जो उत्तर लिखा होता है उसको रट लेते हैं। लेकिन कितना रटोगे? कितना रटना नहीं है। अगर रटते जाओगे तो फिर रटने का कोई और छोड़ अंत नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे नहीं पढ़ना जैसे तुम पढ़ रहे हो। कैसे पढ़ना है फिर? देखो पढ़ने का तरीका क्या है दोस्तों। शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया? तो सबसे पहले ये देखो कि अगर ये इतिहास विषय का प्रश्न है तो इतिहास के किस हिस्से में से आया है। हिस्से मतलब इतिहास के 3 हिस्से हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन सा? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये देख के जरा बताओ, तो ये किस काल का है? प्राचीन काल का, मध्यकाल का या आधुनिक काल का? सोच में पड़ गए ना। चलो मैं बता देता हूं, ये प्रश्न है मध्यकाल का। तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ने के बाद आपको यही देखना है कि वो इतिहास के किस काल का है। ये अगर आप देख लेंगे सारे प्रश्नों को पढ़कर तो आपको पता चलेगा कि किस काल से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने थोड़ा सा इस पर काम किया और क्या देखा कि मध्यकाल से कुल 35 प्रश्न पूछे गए। चलो ये तो आइडिया आ गया ना कि 100 प्रश्न में 35 प्रश्न तो मध्यकाल से ही पूछा जाता है। यानी आपको जब इतिहास पढ़ना है तो अपना फोकस 35% किस पर रखना है? मध्यकाल पर। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखना है
कि मध्यकाल का तो ठीक है, लेकिन मध्यकाल में भी छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो ये किस टॉपिक का प्रश्न है? शेरशाह। अब टॉपिक तुम्हें नहीं पता तो खुद से टॉपिक बनाओ कि ये किस टॉपिक में इसको रख सकते हो। चलो, मैंने तुम्हारे हिसाब से बनाया है और मैंने इस टॉपिक को नाम दिया पूर्व मुगल काल। यानी मुगल काल में जो बहुत सारे शासक हुए, तो शुरू में बाबर और अंत में औरंगजेब तक के समय को पूर्व मुगल काल कह दिया। यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो आप पढ़ाई करेंगे उस टॉपिक से ये प्रश्न आया है। अब जब आप सारे प्रश्न को एक एक करके पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि पूर्व मुगल काल से कुल 17 प्रश्न आए और ये 17वां प्रश्न था। कब का? 2024 में जो बोर्ड का परीक्षा हुआ उसका। तो 17 प्रश्न सिर्फ पूर्व मुगल काल से आए। यानी जब पूर्व मुगल काल पढ़ना है तो 17 प्रश्न उसमें से आएंगे। अच्छी तरह पढ़ना है, यानी उसको अच्छी तरह से पढ़ने पर 17 सवाल का जवाब आप आसानी से कर सकते हैं। अब समझ गए ना कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को किस तरह पढ़ना है। हालांकि इसका डिटेल वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। फिलहाल जब मैंने पूरा प्रश्न देखा है बच्चों, तो क्या देखा? प्राचीन काल से भी प्रश्न हैं। कितने? 25 प्रश्न। मध्यकाल से तो अभी बताया था कि 35 प्रश्न। हाँ, और आधुनिक काल से देखो 40 प्रश्न। कुल कितने प्रश्न? 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव वाले। ऑब्जेक्टिव जो 100 प्रश्न हैं उसमें 25 प्रश्न प्राचीन काल के, 35 मध्यकाल के और 40 आधुनिक काल के। अब यहाँ एक बात बताना चाहूँगा। क्या बताना चाहूँगा जानते हो? तुम लोग बहुत घबरा जाते हो परीक्षा के आते ही, सोचते हो अब ये प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तीनों काल पढ़ना है, परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है। तो कम समय में ज़्यादा तैयारी के लिए एक ट्रिक बताता हूँ। गुरु मंत्र है, ध्यान से सुनना। करना क्या है? अगर तुम्हारे पास समय कम है और प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल पढ़ना है तो तीनों को मत पढ़ो। इनमें से कोई 2 पढ़ लो जो तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे अगर तुम्हें प्राचीन काल अच्छा लगता हो तो प्राचीन काल और मध्यकाल पढ़ लो। अच्छे से, खूब अच्छे से, इतने अच्छे से पढ़ना है कि इससे कोई भी प्रश्न आए तो छूटे नहीं। अगर आधुनिक काल आपने छोड़ भी दिया, सिर्फ प्राचीन काल और मध्यकाल पढ़ लिया, तो कितने प्रश्न आएंगे उसमें से? 25 और 35 कितने हुए? 60 प्रश्न। यानी 60 प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे, जबकि आपको 60 प्रश्न का जवाब देना भी नहीं है, सिर्फ 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो देखा, सिर्फ 2 खंड ही इसमें से पढ़ लेते हो, 2 काल ही पढ़ लेते हो, फिर भी तुम 100% जवाब दे सकते हो। अब कहोगे ये तो ऑब्जेक्टिव में है ना, बाकी जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उसमें, हाँ उसमें भी यही बात है। वहाँ भी अगर कोई भी 2 काल पढ़ लेते हो तो तुम सभी दीर्घ उत्तरीय और सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी जवाब दे सकते हो। यकीन नहीं हो रहा है ना? चलो अभी देखते हैं, फिर यकीन हो जाएगा। कैसे? ऐसे कोई भी 2 हिस्सा जो आसान लगे वही पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी, यानी लिखने वाले उत्तर के लिए भी। तो बच्चों काफ़ी है इतना ही। अब देखो, हम लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और किस काल से पूछे गए हैं। मैंने अलग अलग कलर कर दिया है प्रश्नों को। जैसे अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हो, लाल रंग का प्रश्न लिखा है, हड़प्पा कालीन सिंचाई के कोई 2 साधन बताइए। तो ये किस काल का है? प्राचीन काल का। लाल रंग से जितने भी प्रश्न दिखेंगे वो प्राचीन काल। तो देखो और भी प्रश्न। दूसरा प्रश्न, त्रिपिटक क्या है? यह भी प्राचीन काल का है। तीसरा, वर्धमान महावीर की किन्हीं 2 शिक्षाओं को लिखें, यह भी प्राचीन काल। चौथा है, गुप्त काल के 2 अभिलेखों के नाम लिखें, यह भी प्राचीन काल से। 5वां है, महाभारत में वर्णित किन्हीं 4 विवाहों के प्रकार लिखें, यह भी प्राचीन काल से, क्योंकि लाल रंग से लिखा है ना, हाँ इसीलिए। और अब देखो छठा, वर्ण और जाति में कोई 2 अंतर बताइए, प्राचीन काल से है।
हाँ, अब ये 7वां प्रश्न जो काले रंग से लिखा है, क्या है प्रश्न? प्रश्न है मध्यकालीन भारत में इटली से आने वाले 2 यात्रियों के नाम बताइए। तो ये प्रश्न मध्यकाल का है बच्चों, और मैंने मध्यकाल के सारे प्रश्नों को काले रंग से लिखा है। और देखते हैं अगला प्रश्न, जजिया क्या था? यह भी मध्यकाल का है। 9वां प्रश्न, आइन ए अकबरी क्या है? यह कितने भागों में विभाजित है? मध्यकाल से। तो मध्यकाल के इसमें 3 प्रश्न दिखे। फिर 10वां प्रश्न देखो, अभिलेखों के 2 महत्व बताइए। ये प्राचीन काल से पूछा गया। तो अभी तो आपको 10 ही प्रश्न इसमें दिखे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लघु उत्तरीय 10 ही नहीं 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरू में भी बताया था ना, हाँ याद करो ठीक से, 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 30 में से जवाब कितनों का देना है? सिर्फ 15 का। तो 15 का देना है, मतलब यहां भी 50% छूट है। अभी तो मैंने 10 प्रश्न ही दिखाए हैं, अभी और भी प्रश्न दिखा ही देता हूं। चलो तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। 11वां प्रश्न क्या है? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में क्या अंतर है? 12वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के 4 प्रमुख केंद्रों के नाम बताएं। देखो अब 13वां प्रश्न अलग रंग से है। यह किस काल से? आधुनिक काल से। आधुनिक काल से जितने प्रश्न हैं इसमें मैंने बैगनी रंग से लिखा है। तो यह 13वां प्रश्न जो आधुनिक काल से है, प्रश्न है ब्रिटिश काल के दौरान बंबई में वास्तुकला की इंडो सार्सेनिक शैली में निर्मित इमारतों के 2 नाम बताइए। 14वां प्रश्न, 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण लिखें। इसके बाद 15वां प्रश्न, विश्व के 7 आश्चर्यों के नाम बताएं। 16वां प्रश्न, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की कोई 2 विशेषताओं को लिखें। 17वां प्रश्न, भारत में उपनिवेशों की स्थापना के 2 कारण लिखें। 18वां प्रश्न, पलासी के युद्ध के 2 कारण को लिखें। 19वां प्रश्न, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की। 20वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया। 20 प्रश्न देखा, और देखो ये नीचे 13 से लेकर 20 तक तो पूरी तरह आधुनिक काल के प्रश्न हैं। ऊपर जो लाल रंग के हैं वो प्राचीन काल के हैं। इससे पहले भी 10 प्रश्न आप देख चुके हैं, 10 अब देख लिया, ये 20 प्रश्न हो गए। अब लास्ट के 10 प्रश्न भी देख ही लेते हैं ताकि 30 प्रश्न तुम्हारे सामने हो। 21वां प्रश्न, भारतीय संविधान में संघ सूची क्या है। आधुनिक काल से है। 4 उग्रवादी नेताओं के नाम लिखें। यह भी आधुनिक काल से है। 23वां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था। यह भी आधुनिक काल। चौरी चौरा घटना क्या थी। आधुनिक काल। हाँ, अब फिर से प्राचीन काल का प्रश्न देखो। 25वां, मौर्यकालीन इतिहास के किन्हीं 2 प्रमुख साहित्यिक स्रोतों के नाम लिखें। 26वां प्रश्न, महाजनपद से आप क्या समझते हैं। 27वां प्रश्न, फाहियान कौन था। अब 28वां प्रश्न फिर देखो प्राचीन काल, नैनार कौन थे। 29वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला की कोई 2 विशेषताएं लिखें। और 30वां प्रश्न, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के किन्हीं 2 संतों के नाम लिखें। तो अब देख लिया ना दोस्तों, 30 प्रश्न मैंने दिखा दिए। और देखो बहुत सारे प्रश्न प्राचीन काल से भी हैं, मध्यकाल से भी हैं और आधुनिक काल से भी हैं। यानी कोई भी 2 काल पढ़ लो, आधुनिक काल और मध्यकाल, तो भी तुम 100% सवालों के जवाब दे सकते हो। प्राचीन और मध्यकाल पढ़ लो तो भी 100% सवालों के जवाब दे सकते हो। तो कम समय में क्या करना है, किसी एक टॉपिक को छोड़ो जो तुम्हें मुश्किल लगता है, और प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीनों में से कोई 2 ही काल अच्छे से, खूब अच्छे से पढ़ लो। बात समझ में आई। अब दोस्तों बहुत हुआ, आगे बढ़ते हैं। और बढ़ते क्या है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी देखते हैं कि उनमें क्या स्थिति है। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कुल 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां भी मैंने प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल को अलग अलग रंगों से रंग दिया है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे हो, हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली की विवेचना करें। लाल रंग से लिखा है ना, तो ये प्राचीन काल का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के नगर प्रशासन पर प्रकाश डालें। यह भी प्राचीन काल का प्रश्न है।
तीसरा, वर्धमान महावीर के उपदेशों का वर्णन करें, प्राचीन काल का प्रश्न है। अब देखो काले रंग से प्रश्न आ गया, तो यह मध्यकाल का प्रश्न है। प्रश्न क्या है? सूफीवाद पर एक संक्षिप्त लेख लिखें। पांचवा प्रश्न, अकबर की धार्मिक नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। छठा प्रश्न, अब देखो छठा, ये आधुनिक काल से आ गया। प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों की विवेचना करें। आधुनिक काल से ही अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के महत्व की विवेचना करें। आठवां प्रश्न, भारतीय संविधान की रचना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो ये 8 प्रश्न, इनमें से देख लो, शुरू के 3 जो लाल रंग से हैं ये प्राचीन काल के प्रश्न हैं, बीच के 2 जो काले रंग से लिखे हैं ये मध्यकाल के हैं, और अंतिम 3 प्रश्न जो बैगनी रंग से लिखे हैं ये आधुनिक काल के प्रश्न हैं। तो अब जब 4 ही प्रश्न का जवाब देना है, तो जो मैंने कहा था कि कोई भी 2 काल आप पढ़ लेंगे तो आप 100% सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो देखो नीचे 3 आधुनिक काल और इधर 2 मध्यकाल, 5 प्रश्न हो गए। जवाब तो आपको 4 के ही देने हैं। अगर ऊपर से भी देखते हो तो 3 प्राचीन काल के प्रश्न और 2 मध्यकाल के प्रश्न, 5 प्रश्न हो गए, लेकिन जवाब तो आपको 4 के ही देने हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जब देखा था वहां भी, और जब ये हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं वहां भी बात एकदम सटीक बैठती है कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में से किन्हीं भी 2 काल को खूब अच्छे से पढ़ लो तो सारे के सारे सवालों के जवाब दे सकते हो। यही बताना था मुझे दोस्तों, ताकि तुम टेंशन ना लो बोर्ड परीक्षा की। चलो मस्ती में रहो, मस्ती करो, मस्ती मस्ती और मस्ती। मस्ती मस्ती में ही इंटर बोर्ड परीक्षा की तैयारी हमारे साथ। तो चलो आओ मिलाओ हाथ। शुक्रिया दोस्तों।